तो टॉपिक हमें करना है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी। ये जो डेटा था हमारा जो हमने सुबह क्लास में किया, उसको हमने डायग्रामेटिकली देखना है कि कैसे इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो इस केस में क्या करना हमने, जो y एक्सिस है वहां पर हमारा कंजप्शन हमने प्लॉट करना है, ठीक है, जो किसके बराबर है सी नोट प्लस बी वाई के, और यहाँ पर हमारी इनकम जो हमारी y है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम, यहाँ 50-50 का डिफरेंस है और यहाँ 25-25 का आ रहा है, तो इक्विवेलेंट डिफरेंस लेंगे दोनों साइड में, ताकि हमारी जो y की जो लाइन है, इनकम की जो लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी 45 डिग्री एंगल है। तो ये ध्यान रखना, जितना 50 आप जो स्केल आप यहाँ ले रहे हो 50 का, वही इस साइड भी हो। मैक्सिमम वैल्यू 300 तक है, तो 300 तक हमारा y आ गया, x वैल्यू आ गई हमारी इनकम 50, 100, 150, 200, 250 और ये 300। 50, 100, 150, 200, 250 और ये 300, ठीक है। अब पहले तो y लाइन प्लॉट कर लो। y लाइन क्या कहती है कि जो इनकम है आपकी, है ना, वो c प्लस एस के बराबर होती है। तो c और s के कंपोनेंट दोनों को जोड़ करोगे तो हमेशा सेम वैल्यू आएगी। और जो हमने एक और तरीका कहा था कि इनकम इज इक्वल्स टू आउटपुट, जितना आप आउटपुट बेचोगे उतनी ही इनकम लोगे, है ना। तो आउटपुट इज इक्वल्स टू इनकम। तो अगर हम यहाँ आउटपुट दिखाएं, यहाँ इनकम दिखाएं, तो जो 50 अगर यहाँ आउटपुट है तो 50 ही यहाँ इनकम होगी, ठीक है, क्लियर। तो इसी वजह से जो y का कर्व है वो 45 डिग्री एंगल लाइन बनता है। तो 50 से 50 का, 100 से 100 का, 150 से 150 का, ये देखो ये यहाँ, तो बिल्कुल एक 45 डिग्री एंगल लाइन बननी चाहिए, ठीक है। y करो, इसका एंगल रहेगा 45 डिग्री। इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट है ना। अब हमें प्लॉट करना है y के साथ c को। जीरो लेवल पर, यहां देखो, जीरो लेवल पर c कितना है 50, जीरो लेवल पर 50। उसके बाद अगर इनकम 50 है तो कंजप्शन है 75, 50 और 75, ये 50 और 100 के बीच 75 आ जाएगा, और यहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे इसको, ठीक है, क्लियर है ना। 50 इनकम और कंजप्शन हमारा 75। उसके बाद देखो 100 और 100 इनकम है तो 100 ही कंजप्शन है, तो पॉइंट हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 150 इनकम है और 125 कंजप्शन है, ठीक है, इनकम से नीचे रह गया, क्योंकि 150 इनकम ज्यादा है और कंजप्शन उससे 25 कम है। उसके बाद है 200 अगर इनकम है तो 150 आपका कंजप्शन है, ये 150 और ये 200, ठीक। उसके बाद 250 अगर इनकम है तो 175 आपका कंजप्शन है, फिर 300 और 200 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है ना। यस सर। तो इन पॉइंट्स को आप मिला दो, तो कुछ इस तरह से आपका सी कर्व बन जाएगा, जो कि इसके इक्विवेलेंट लिखना हमने सी बार प्लस बी वाई। कहीं कहीं सी नोड लिखा होगा, कहीं कहीं सी बार लिखा होगा। ये ऑटोनॉमस कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंड्यूस्ड कंजप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को जोड़ के आपका टोटल कंजप्शन आता है। यस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो पॉइंट है जहां पर y और c इक्वल है ना, इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हैं, इसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट।
तो जब भी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम का लेवल ज्यादा हो गया, कंजप्शन कम हो गया, इसका मतलब लोग बचाने लगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। और अगर इसी पर हम एपीसी और एमपीसी को समझ लें, सबसे पहले एपीसी को समझ लें, तो एपीसी के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? एपीसी के लिए यूज किया था C डिवाइडेड बाय Y। तो अगर हम Y इस पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर एपीसी चेक करना चाहें तो C कितना है? 100, Y कितना है? 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 एट ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी क्या आ गई? 1। ये चीजें आपको ट्रू फॉल्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एपीसी आपकी ज्यादा है, ब्रेक इवन के बाद एपीसी आपकी कम है। ये यहां हमने डेटा में भी देखा, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया था जहां Y और C बराबर है, तो एपीसी 1 है, उससे पहले 1 से ज्यादा है और उसके बाद 1 से कम है। उसका कारण हमने क्या डिस्कस किया था कि लोग एक लेवल के बाद इनकम सेव करना शुरू कर सकते हैं। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये तो हमने चेक कर लिया डायग्रामेटिकली C को Y से करके। इसी तरह से हम एमपीसी को भी चेक कर सकते हैं, इसी में देख सकते हैं हम। अब एमपीसी मान लो हमने चेक करनी हो, डायग्रामेटिकली देखनी हो हमें एमपीसी, तो कैसे देख सकते हैं? अब यहाँ चेंज कितना आया? 50 का। अब एमपीसी का फॉर्मूला फिर लिख लो। एमपीसी क्या है? चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, है ना। तो ये चेंज इन C हो गया, क्योंकि Y एक्सिस पे हमने C लिया है और X एक्सिस पे हमने इनकम को दिखाया है। समझ आ रही बात कि नहीं? ये Y एक्सिस पर हमने कंजप्शन लिया तो चेंज इन C, X एक्सिस पर हमने इनकम लिया तो चेंज इन Y। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपका यहां से लेकर यहां तक जो एमपीसी की वैल्यू है वो पता चल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 का। और इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है?